Good afternoon, everyone. हाँ भाई, फाइनल ईयर आप लोगों के में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है दैट इज द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में तो उसमें तो हम लोगों ने काफी हद तक बात ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, लेकिन ठीक है, तो आज से हम कल से हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो था एपिडर्मल के बारे में। ठीक, हाँ भाई, हमने जो कल से बात किया था एपिडर्मल एपेंडिसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आज से हम बात करेंगे आपके एम्फीबियंस के बारे में। कल फिशेस के बारे में बात किए थे, आज एम्फीबियंस के बारे में। देखिए क्लास, जब हम बात करते हैं एम्फीबियंस की तो एम्फीबियंस में कुछ आपकी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे एम्फीबियंस में प्रेजेंट होती है म्यूकस ग्लैंड एंड पॉइजन ग्लैंड। ठीक है, हालांकि हम लोगों ने कल बात की थी आपके एडिसिव ग्लैंड के बारे में। ठीक है, लेकिन आप लोगों को इसके बारे में नहीं बताया था। जैसे एम्फीबियन में जो म्यूकस ग्लैंड होती है वो क्या चीज सीक्रेट करेगी? ऑब्वियसली सी बात है, वो म्यूकस सीक्रेट करेगी। ठीक है, और पॉइजन ग्लैंड वो क्या चीज सीक्रेट किया करती है? तो वो पॉइजन सीक्रेट करती है। ठीक है, जब हम बात करते हैं म्यूकस ग्लैंड की तो ये जो म्यूकस ग्लैंड होती है, ठीक है, एम्फीबियंस में वो क्या काम करेगी? वो म्यूकस को सीक्रेट करती है, जिसकी वजह से एम्फीबियंस की जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत मॉइस्चर्ड रहता है, बहुत सॉफ्ट बना रहता है, नम बना रहता है इसकी वजह से। ठीक है ना, किसकी वजह से? आपके इस म्यूकस ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले इस म्यूकस की वजह से। ठीक है, जबकि जो इसमें पॉइजन ग्लैंड प्रेजेंट होती है तो क्या चीज सीक्रेट करेगा? पॉइजन सीक्रेट करेगा। तो इस पॉइजन की वजह से उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? थोड़ी जलन होती है। अगर ये कभी एम्फीबियन कभी किसी को कट कर ले तो इंसान मरने से ज्यादा उसमें सिर्फ जलन जैसी चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? एम्फीबियन की बात कर रहे हैं जनरली। ठीक है, कल हम लोगों ने जाना था कि इसमें और क्या चीज प्रेजेंट होती है। स्किन ग्लैंड्स में अगर हम और बात करें तो क्या चीज प्रेजेंट होती है? एडिसिव ग्लैंड, है ना। तो एडिसिव ग्लैंड जो है, जिसमें हमने किसकी बात की थी? आपके ट्री फ्रॉग के बारे में बात की थी कि वो इजीली इन एडिसिव ग्लैंड्स की वजह से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे इजीली जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ बात कंप्लीट होती है आपकी एम्फीबियंस के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। हाँ भाई, जब अब नेक्स्ट है आपका रेप्टाइल। ठीक है, तो जब हम बात करें रेप्टाइल्स में तो रेप्टाइल्स में क्लास क्या चीज प्रेजेंट होती है? एक फीमोरल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये फीमोरल ग्लैंड जो है मेनली प्रेजेंट होंगी आपके मेल लिजार्ड में।
ठीक है। मेल लिजार्ड में क्या प्रेजेंट होती है, इसमें फीमोरल ग्लैंड्स। अच्छा, लेकिन फीमोरल ग्लैंड्स होती किस तरह से, जरा देखिएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं आपकी किसकी, रेप्टाइल्स में, तो उसमें मेल लिजार्ड में फीमोरल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। किसमें, मेल लिजार्ड में। एक्चुअली ये काम क्या करती है, ये फीमोरल ग्लैंड जो है ये अपने अंदर से एक म्यूकस सीक्रेट करती हैं। म्यूकस सीक्रेट करने की वजह से कुछ टाइम के बाद ये जो म्यूकस होता है ये थोड़ा सा स्पाइनी हो जाता है, हल्का सा कैसा हो जाता है, स्पाइनी हो जाएगा। स्पाइनी होने की वजह से इसमें क्या चीज देखने के लिए मिलेगी, ये इतने हार्ड हो जाते हैं जिसकी वजह से ये इजीली अपनी फीमेल को कॉपुलेशन के टाइम पे इजीली पकड़ सकता है ना। तो यहाँ पे फीमोरल ग्लैंड का जो काम रहता है, किसका क्या काम होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक म्यूकस सीक्रेट किया करते हैं जिसकी वजह से कॉपुलेशन के टाइम पे ये इसकी हेल्प करता है, मेल लिजार्ड की। ठीक है। वहीं जब हम बात करें रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल की, किसकी, क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल में क्लास कुछ मस्क ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। क्या प्रेजेंट रहती है, मस्क ग्लैंड। सिमिलरली क्रोकोडाइल में मस्क ग्लैंड प्रेजेंट है तो उनका फंक्शन क्या होगा, जैसे इसमें फंक्शन था कि ये भी आपके म्यूकस का ही सीक्रेशन करती है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या चीज है, ये भी आपकी स्किन ग्लैंड ही तो है। ठीक है ना, मस्क ग्लैंड क्या होती है, ये भी आपकी स्किन ग्लैंड ही है। ठीक है, तो ये भी किस चीज का सीक्रेशन करेंगी, म्यूकस का सीक्रेशन करती है, जिसकी वजह से जो क्रोकोडाइल जो होता है उनकी बॉडी आप कभी छूकर देखना बहुत ज्यादा रफ लगती है ना। तो वो उनको थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्चर्ड रखता है, ये म्यूकस जो है वो क्या करता है, हल्का सा मॉइस्चर्ड रखेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ कंप्लीट होता है आपका रेप्टाइल। हाँ भाई, नेक्स्ट इज एवीज। एवीज मतलब बर्ड्स। ठीक है, तो क्लास जब हम बात करते हैं एवीज क्लास की, है ना, एवीज क्या है क्या तो पता होना चाहिए। तो एवीज जो है वो आपके सुपर क्लास, आपने कभी सुपर क्लास 2 पढ़ी होंगी अपने सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, सॉरी, सुपर क्लास 2 होती है। फर्स्ट इज पीसेस एंड सेकेंड इज टेट्रापोडा। ठीक है, पीसेस में आती है आपकी ऑल फिशेस। ठीक है, और टेट्रापोडा में क्या आता है आपके, ऐसे एनिमल्स जिनमें टेट्रा मीन होता है 4, पोडा मीन लेग्स, है ना। तो टेट्रापोडा में क्या आते हैं आपके, ऐसे एनिमल्स जिनमें 4 लेग्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब टेट्रापोडा ये दोनों जो है पीसेस एंड टेट्रापोडा, ये दोनों सुपर क्लासेस हैं। क्या चीज है, सुपर क्लासेस। अब इन सुपर क्लासेस को, पीसेस को आप आगे क्लासिफाई करते हैं तो आपको और भी क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें सारी, चाहे तो अब कार्टिलेजिनस फिशेज हो, चाहे बोनी फिशेज हो, होलो स्टाइलिक फिशेज हो, आपको काफी टाइप की इसमें फिशेज देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं टेट्रापोडा की, तो यह क्लासिफिकेशन थोड़ा समझिएगा क्लास। तो हम टेट्रापोडा को हम डिवाइड करते हैं फिर आगे क्लासेस में।
किस में डिवाइड करते हैं? क्लासेस में, ठीक है, क्योंकि ये तो सुपर क्लास थी, टेट्रापोडा तो सुपर क्लास है। तो जो सुपर क्लास को टेट्रापोडा को हम क्लासेस में क्लासीफाई करेंगे तो हमें कौन कौन से वो देखने को मिलते हैं? एम्फीबिया। बहुत से स्टूडेंट्स को यही पता नहीं होता है कि एम्फीबिया क्लास है, ऑर्डर है, जीनस है क्या चीज, ठीक है। एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज एंड लास्ट मैमल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 जो है, ये आप जो देख रहे हैं 4 ये क्लासेस हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया है? 4 क्लासेस मैंने डिफरेंशिएट किया, उन्हें आगे क्लासिफाई किया हुआ है टेट्रापोडा को। देखिए अब आप किसी भी एनिमल को उठा के देखिएगा, चाहे तो एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स में, एवीज में या मैमल्स में, इन सभी में 4 लेग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कहने के लिए एम्फीबिया तो आप जानते ही हैं, है ना, ऐसे एनिमल्स जो पानी और जमीन दोनों पर एक साथ रह सकते हैं। रेप्टाइल्स में जो रेंगते हैं, है ना, क्योंकि इसमें रेप्टाइल का मतलब क्या होता है? रेप्टिल्स से मतलब होता है, मतलब ऐसे जंतु जो इजीली रेंगते हैं, है ना। और ये कैसे होते हैं? पूरी तरीके से टेरेस्ट्रियल एनिमल में आते हैं, ठीक है। एवीज, एवीज में आते हैं आपके ऑल बर्ड्स, ठीक। मैमल्स तो आप जानते ही हैं, ऐसे एनिमल्स जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें बर्ड्स की, अभी तो हमारा एवीज चल रहा है, देखिए, है ना। तो जब हम बात करते हैं एवीज की, मतलब ऐसे ग्रुप, ऐसा आपका क्लास जिसमें सारे बर्ड्स आएंगे, तो मैंने ये बताया टेट्रापोडा में आता है, जिसमें 4 लेग्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या एवीज में, आई मीन टू से बर्ड्स में क्या 4 लेग्स प्रेजेंट होते हैं? तो नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? फिर कैसे क्लासिफाई कर दिया हम लोगों ने इसको, साइंटिस्ट ने कैसे क्लासिफाई कर दिया बर्ड्स को टेट्रापोडा में? एक्चुअली सॉरी, हाँ एग्जैक्टली, देखें, कहने के लिए इसमें होते सिर्फ 2 ही पैर हैं, है ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं? बाइपिड्स बोलते हैं। लेकिन होते कितने हैं? टोटल 4 लेग्स ही होंगे, 4 लेग्स। इनमें से कौन कौन से होते हैं? 2 forelimb and other 2 hind limb, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें क्लास आपके एवीज की, बर्ड्स की, तो उस दौरान ये जो 4 लिम्ब होते हैं ये एक्चुअली कन्वर्ट हो जाते हैं किन में? विंग्स में, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ हमें 2 हाइंड लिम्ब ही दिखाई देते हैं। तो हमें ये लगता है कि इसमें सिर्फ 2 ही पैर हैं, सिर्फ टेट्रापोडा में नहीं रह सकते, लेकिन ये बात गलत होती है। ये टेट्रापोडा में ही आएंगे, लेकिन आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, है ना, कि किस तरह से उनमें कन्वर्जन हो जाता है। तो यहाँ पर 2 4 लिम्ब जो है उनका वो कन्वर्जन हो जाता है किसमें? आपके विंग्स में, ठीक है ना। इसलिए इसे हम टेट्रापोडा में रखते हैं। एक्चुअली कभी कभी ये सब चीजें थोड़ी वाइवा में पूछ ली जाती है, इसलिए हम बताना थोड़ा सा कंपल्सन हो जाता है हम लोगों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम बर्ड्स के बारे में। तो कहने के लिए जो एवीज ग्रुप है, मतलब एवीज क्लास जो है, उसमें स्किन ग्लैंड के नाम पर कोई भी ग्लैंड नहीं होती, ना के बराबर ग्लैंड्स होती है, मतलब ज्यादा इसमें ग्लैंड्स देखने के लिए आप लोगों को नहीं मिलेंगी। इसमें कोई ग्लैंड मिलती है तो वो होती है सिर्फ एक, जिसका नाम है यूरोपाइजियल, है ना। ये यूरोपाइजियल कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती हैं आपके फेदर्स के नीचे की तरफ, जिन्हें हम जनरली बोलते हैं ऑयल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ठीक है ना, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है एवीज में, जिनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है प्रोसेसिंग का। क्या चीज प्रोसेसिंग करते हैं ये हमेशा अपने विंग्स को थोड़ा सा ऑयलिंग, थोड़ा मॉइस्चर्ड रखते हैं, उससे जैसे चमकते हैं उनके विंग्स जो है, उनकी जो चोंच होती है, उनकी जो बीक होती है, उस पर वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने ऑयल ग्लैंड से जो इनका सब्सटेंस रिलीज होता है, ठीक है ना, जो सीक्रेट हुआ करता है, उसको वो थोड़ी थोड़ी टाइम में क्या करती रहती है? प्रीनिंग की प्रोसेस करती है। आप लोगों ने जनरली देखा भी होगा कि वो थोड़ी देर में अपना मुंह जो है वो पीछे की तरफ, तब टेल के रीजन की तरफ वहां घुमाती है ना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद। क्यों क्यों घुमाती है? क्योंकि उसको अपनी चोंच पर, अपनी बीक पर क्या करना होता है? उसको थोड़ा सा मॉइस्चर्ड करना होता है उसको,
है ना। तो ये रीजन होता है कि एबीज में स्किन ग्लैंड के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यूरोपाइजियल ग्लैंड ही प्रेजेंट होती है, जिसे हम किस नाम से बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑयल ग्लैंड के नाम से। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका एबीज क्लास। एंड नेक्स्ट इज मैमल्स। ठीक है, चलिए क्लास, जब हम बात करें मैमल्स की, तो मैमल्स में कौन से एनिमल्स आते हैं, उनका कोई आपकी कैरेक्टर बता सकते हैं? हेयर, हेयर और किसी में नहीं होते हैं आप? अच्छा, वैसे तो बात आप सही बोल रहे हैं बिल्कुल, तो मैं घुमा ही रही थी आपके क्वेश्चन को। लेकिन मैमल्स का आप कोई ऐसा कैरेक्टर बता सकते हैं जिसको आप देखते ही पहचान लें कि ये वो है, मैमल में आएगा? आप एक डॉग को देखकर कैसे बोल सकते हैं कि वो आपके मैमल में आएगा, किसी और उसमें क्यों नहीं आएगा? चलिए, रेप्टाइल में क्यों नहीं आएगा? डॉग, मैं बिच की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक डॉग की बात कर रही हूँ। एक्चुअली हम किसी भी एनिमल को देखकर इसलिए ऐसे बोल सकते हैं कि वो मैमल्स में आएगा, क्योंकि उनमें पिन्ना प्रेजेंट होते हैं। आप कोई भी ऐसा एनिमल उठा लीजिए जिसे आपने जस्ट देखा और आपको देखते ही ना आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ना तो मेमोरी ग्लैंड्स हैं या नहीं, हेयर्स वगैरह नथिंग, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उनके पिन्ना देख लीजिए, एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, उन्हें देखते ही आप कह सकते हैं कि यस ये मैमल है ना। कुछ तो खैर एब्स्ट्रैक्शन केसेस होते ही हैं, है ना, लेकिन इनमें जनरली जो आपका बेसिक की कैरेक्टर जो है ना, इसके एक्सटर्नल फीचर की जब हम बात करते हैं मैमल्स के बारे में, तो वो यही होता है कि उसमें पिन्ना प्रेजेंट होते हैं, है ना, जो कि हम लोगों में, ह्यूमंस में जो है ये तो खैर अब पूरी तरह बेकार हो चुके हैं, लेकिन बाकी जो एनिमल्स हैं लाइक एलिफेंट, उनमें ये अभी भी फंक्शनल रहते हैं, है ना, काम करते हैं अभी भी, लेकिन ह्यूमंस में अभी ये काम नहीं करते। खैर, हमारा काम यहाँ पर ये नहीं है, हम बात करना चाहते हैं मैमल्स में प्रेजेंट आपके स्किन ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, तो जब हम बात करें स्किन ग्लैंड्स के बारे में, तो इसमें कौन कौन सी हो सकती है स्किन ग्लैंड्स? हम लोगों ने कल भी बात की थी। फर्स्ट इज मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड क्या होती है? वो भी तो आपकी स्किन ग्लैंड ही है। तो मेमोरी ग्लैंड में से क्या चीज सीक्रेट होगा? मेमोरी ग्लैंड में से हमेशा से मिल्क सीक्रेट हुआ करता है। क्या चीज सीक्रेट होता है? मिल्क सीक्रेट होता है। नेक्स्ट, सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड क्या होती है भाई? सेबेसियस ग्लैंड क्या हुआ करती है? देखिए, सेबेसियस ग्लैंड जो है उसे आप बोल सकते हैं, ये आप लोगों में ऑयल ग्लैंड होती है। क्या होती है? ऑयल ग्लैंड। ठीक है ना, आप लोगों ने जनरली सुना भी होगा कि सेबेसियस ग्लैंड जो होती है वो जनरली कहाँ पर मौजूद होगी और कहाँ नहीं होगी, ये आपकी होल बॉडी में मौजूद होती है, लेकिन आपके तलवों में, मतलब ये पाम वाला एरिया जो है, एक तो यहाँ प्रेजेंट नहीं होगी और एक नीचे पैर के सोल में प्रेजेंट नहीं होती है। इसीलिए आप लोगों ने जनरली देखा होगा स्वेट ग्लैंड्स और आपकी ये सेबेसियस ग्लैंड, ये आपको सभी जगह देखने को मिलेंगी ग्लैंड्स, लेकिन आपके पाम में और आपके कहाँ सोल रीजन में ये बहुत कम प्रेजेंट होती है या फिर ना के बराबर होती है। ठीक है ना, तो इनका फंक्शन क्या होता है भाई? सीक्रेट क्या करेंगी? ये ऑयल सीक्रेट करेंगी, जिसकी वजह से क्या चीज, आपके नेल्स, आपके हेयर, ये सब चीज कैसे रहते हैं? बहुत ज्यादा मॉइस्चर्ड रहते हैं। और सेबेसियस ग्लैंड्स जो हैं ये आगे जाकर जो हेयर फॉलिकल होते हैं, ठीक है, उनमें जाकर ओपन होती है। कि कहां पर जाकर? हेयर फॉलिकल में जाकर ओपन होती है। ठीक है, लेकिन ये तो बात रही नॉर्मल सेबेसियस ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट, स्वेट ग्लैंड। ठीक है, स्वेट ग्लैंड भी हम लोगों में क्या काम करती है? एक तरीके से स्किन ग्लैंड का ही काम करती है। यहाँ पर जो स्वेट ग्लैंड है
ये हमारी होल बॉडी में प्रेजेंट रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है हमारी आर्मपिट में, है ना, हमारे फेसेस पर सबसे ज्यादा ये यहाँ प्रेजेंट होती है स्वेट ग्लैंड्स। जो क्या चीज सीक्रेट क्या करती है? स्वेट। स्वेट मतलब पसीना, ठीक है ना। जो स्वेट क्या करती है? रिलीज करती है अपने अंदर से। तो उस स्वेट में क्या काम होगा? एक तो इसका फंक्शन होता है एक्सक्रीट दी वेस्ट प्रोडक्ट, है ना, हमारे उसमें से क्या काम करती है? जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर करती है ये, ठीक है ना। और इसका सेकंड फंक्शन क्या होता है? मेंटेनेंस दी बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन किसका होता है? आपके स्वेट ग्लैंड्स का होता है, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड्स का क्या फंक्शन होता है? एक तो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करती है और साथ में हमारी बॉडी का टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है। कैसे मेंटेन करती है इसके बारे में हम लोगों ने कल भी बात की थी कि किस तरह से जब गर्मी पड़ती है तो स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी थोड़ी सी ठंडी रहती है ना, वरना इतने गर्म टेम्परेचर पर कैसे हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। तो सर्वाइव करने के लिए स्वेट ग्लैंड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे अंदर एक स्वेट ग्लैंड भी एक तरीके से स्किन ग्लैंड की तरह मौजूद होती है। साथ में जीज ग्लैंड, ठीक है। ये जीज ग्लैंड जो होती है क्लास, ये भी आप लोगों में मतलब आई मीन टू से ह्यूमंस में किसका काम करती है? स्किन ग्लैंड का काम करती है। ये भी स्किन ग्लैंड होने की वजह से ये जीज ग्लैंड जो है, ठीक है, ये आपके सीबिस्किस ग्लैंड का ही ट्रांसफॉर्म्ड होता है। ये मतलब ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सीबिस्किस ग्लैंड का ही एक दूसरा पार्ट होता है जीज ग्लैंड। और एक्चुअली ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सीबिस ग्लैंड जो है कहाँ जाकर ओपन होते हैं इसके ट्यूबिकल? वो ओपन होते हैं हेयर फॉलिकल में, है ना। तो सिमिलरली ये जो जीज ग्लैंड होती है, ये जीज ग्लैंड इनके जो ट्यूबिकल है वो कहाँ जाके ओपन होते हैं? ये होते हैं फॉलिकल ऑफ आईलैशेस, ठीक है ना। ये जो हमारी आईलैशेस होती हैं इनके फॉलिकल में जाकर क्या करते हैं? वो उनके ट्यूबिकल उसमें जाकर ओपन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की है मैमल्स में कितनी स्किन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और कहाँ कहाँ मौजूद होती हैं। जैसे मेमरी ग्लैंड, सीबिक्स ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, जीज ग्लैंड। इसके अलावा भी हम लोगों में बहुत सारे होते हैं। जैसे देखिए स्वेट ग्लैंड की अगर हम बात करें तो इनका फंक्शन तो हम लोगों ने जान लिया, ठीक है, लेकिन इनकी प्रेजेंस नहीं जानी। मैमल्स में सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं और भी तो एनिमल्स आते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें आपके सी हॉर्स की, है ना, तो सी हॉर्स में उनके ये जो पिन्ना होते हैं, ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। जो खरगोश होते हैं उनमें स्वेट ग्लैंड सबसे ज्यादा ये होठों वाली जगह जो होती है वहां सबसे ज्यादा ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और एनिमल्स में भी जगह जगह पर प्रेजेंट होगी, ठीक है। और अगर हम बात करें स्वेट ग्लैंड्स में, जैसे हम लोगों में तो खैर ट्रांसपेरेंट होता है स्वेट, है ना, लेकिन किसी किसी एनिमल में बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे सी हॉर्स में है ना, उसमें हल्का सा रेडिश कलर का होगा। किसी में किसी एनिमल में जो स्वेट है वो थोड़ा सा हल्का ब्लू कलर का देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा कलरफुल भी देखने के लिए मिलता है। जरूरी नहीं है सारे सारे भाई ट्रांसपेरेंट ही होते हो स्वेट, ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ बात हुई आपकी स्वेट ग्लैंड, जीज ग्लैंड के बारे में, ठीक है। तो चलिए फिर, समझ में आ रहा है भाई? फाइनल ईयर समझ में आ रहा है?
चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं फिर हम। अच्छा ठीक है, फाइनली सर आप लोग रिजाइन कीजिए प्लीज।